चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा, समूह 14 के तत्वों के लिए निम्न में से गलत उदाहरण को पहचानिए। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में कह दे रखा है, वह तत्व जो अधिकांश अम्लीय डाई ऑक्साइड बनाता है, कार्बन। दूसरा कह दे रखा है, यह तत्व जो जल में प्रवाहित होता है, लेड। तीसरा कह दे रखा है, सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, लेड। डी कह दे रखा है, तत्व अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, सिलिकॉन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या देगा, समूह 14 के तत्व के लिए निम्न के कौन से उदाहरण को पहचानिए। गलत उदाहरण को पहचानना है। तो अगर हम बात करें समूह 14 में, तो समूह 14 में हमारे कौन कौन से तत्व होते हैं। एक हमारा होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड यानी कि पीबी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारा अम्लीय ऑक्साइडों का गुण नीचे जाने पे क्या होता है, घटता है वर्ग में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हम समूह पे ऊपर से नीचे जाएंगे तो अम्लीय ऑक्साइड का गुण घटता है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला क्या दे रखा है, वह तत्व जो अधिकांश अम्लीय डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अम्लीय ऑक्साइडों का गुण घटता है ये वर्ग में। तो यानी कि जो हमारा कार्बन होगा ये हमारा क्या होगा, अधिकांश अम्लीय डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर हम पहला देखें, ए की बात करें, ए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन के डाई ऑक्साइड यानी कि CO2 सबसे अधिक अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कार्बन के डाई ऑक्साइड CO2 सबसे अधिक अम्लीय होते हैं। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत होगा क्योंकि ये हमारा सही है उदाहरण। दूसरा क्या दे रखा है, वह तत्व जो जल में प्रवाहित होता है, लेड। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, अगर हम बी की बात करें तो लेड की बात की गई यानी कि पीबी। तो जो हमारा पीबी होता है, लेड, यह प्राथमिक सामान्य परिस्थितियों में यानी कि सामान्य परिस्थितियों में ये हमारा क्या होता है, जल में प्रवाहित नहीं होता है, जल में प्रवाहित नहीं होता है सामान्य परिस्थितियों में। इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, जल में यानी कि पानी में नहीं घुलता है। हालांकि ये हमारा क्या होता है, PbCO3 या फिर अगर हम बात करें तो ये हमारा PbCO। तो यहाँ पे हमने क्या PbCO3 या फिर PbCO32 के रूप में अगर पानी में ये हमारा क्या होता है, घुल जाता है। ऐसे हमारा क्या होता है, जल में प्रवाहित नहीं होता है। इसलिए हमने क्या देखा, यहाँ पे दे रखा था वह तत्व जो जल में प्रवाहित होता है वह लेड होता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा पीबी होता है, पीबी, यह जल में प्रवाहित नहीं होता है। इसलिए हमारा जो सही विकल्प होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये हमारा क्या है, वो गलत उदाहरण है। तो जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा। सी क्या दे रखा है, तो सी की बात करें तो सी में दे रखा है, समानता +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, लेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जब समूह 14 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा क्या होता है, +4 होता है, उससे घटते घटते क्या हो जाता है, +2 पे आ जाता है। यानी कि जो हमारा पीबी होता है ये हमारा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। यानी जो हमारा सी विकल्प दे रखा है पीबी, ये हमारा क्या होता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। यानी कि ये हमारा उदाहरण सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी के अंदर का तत्व अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, सिलिकॉन। तो डी की बात करें तो जो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन व जर्मेनियम दोनों हमारे क्या होते हैं, अर्धचालकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि हमने क्या देखा, जो हमारा डी विकल्प है यह उदाहरण भी सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कि जो हमारा लेड होता है यह तत्व क्या होता है, जल में प्रवाहित नहीं होता है सामान्य परिस्थितियों में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।